आइए भक्तों, तो जय गुरुवर जय अष्टबल सीतावल हर देश, जय जननी जय अंबिका सुकाटो सदा कलेश। तो माता मेरी सरस्वती करो कंठों पे वास, और लाज रखो संकट हरो सुटेरी रहो तिरुदास। आइए भक्तों, भगवान के चरणों में 2 मिनट वंदना, उसके बाद में आगे का प्रसंग। भोलेनाथ जिस समय राम लक्ष्मण का भोलेनाथ और सती से मुलाकात होती है, वो प्रसंग आज लेकर के MP स्टूडियो के माध्यम से चलेंगे। मेरी नाव पड़ी मझधार में सतगुरु मल्हावन की अयो, मेरी नाव पड़ी मझधार में सतगुरु मल्हावन के अयो। मेरी और राम रूप में यो मेरे सतगुरु, अरे राम रूप में यो मेरे सतगुरु, सीता को संग ले अयो मेरे लक्ष्मण मल्हावन की अयो। सीता को संग में गयो मेरे सतगुरु मल्हावन की अयो। सतगुरु कृष्ण रूप में यो मेरे सतगुरु, राधा को संग ले यो मेरे सतगुरु मल्हावन के यो। मेरी नाव पड़ी मझधार में सतगुरु मल्हावन की अयो। आरे विष्णु रूप में अयो मेरे सतगुरु, विष्णु रूप में यो मेरे सतगुरु, लक्ष्मी को साथ ले यो मेरे सतगुरु मल्हावन की अयो। लक्ष्मी को साथ में लियो मेरे सतगुरु मल्हावन की अयो। मेरी नाव पड़ी मझधार में सतगुरु मल्हावन की अयो।
बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आइए भक्तों, जिस समय भगवान भोलेनाथ अपनी सती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, उस समय राम और लक्ष्मण का 14 वर्ष का वनवास हो चुका था। और उसी समय प्यारे भक्तों, जब वनवास हो गया तो कुछ क्षण के बाद में सीता का हरण भी हो चुका। इधर भोलेनाथ और सती जी का मुलाकात भगवान राम लक्ष्मण से होती है। तो उसी समय प्यारे भक्तों, भोलेनाथ हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। तो कैसे? आरी हाथ जोड़ी बोले कही, अरे मेरे प्रभु जी, अरे हाथ जोड़ी बोले कही, अरे मेरे प्रभु जी, आजू बड़े दिन में आए हो। जोड़ी बोले कही, अरे मेरे प्रभु जी, और कही रे शीश भाई जी। अरे बड़े दिन से आज तो यारे मेरे भैया, कोई रे सूरत दिखलाई जी। अरे करकी निवेदन आज तो यारे मेरे वीरन, कोई भोले रे समझाई जी। अरे खुल गए भागी हमारा ही, अरे मेरे प्रभु जी, कोई दर्शन भय ही तुम्हारे जी। उसी समय भक्तों, आज भोलेनाथ भगवान श्री राम से कहने लगे हैं, प्रभु धन्य है हमारे भाग्य जो आज मेरे नेत्र स्वतंत्र हो गए, जो तुम्हारे दर्शन मुझे मिल गए। जिस दिन से अयोध्या में तुमने जन्म लिया, उस दिन से आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है। प्यारे भक्तों, सती जी के शंखा उसी समय बैठ गई, कहने लगी, हमारे भोलेनाथ से, हमारे स्वामी से हर देवता चरण स्पर्श करते हैं, सब निवेदन करते हैं, और आज ये जरा जरा से बालकों को हमारे स्वामी सलाम करते हैं, नमन करते हैं, ये क्या है? उसी समय भक्तों समझा करके भोलेनाथ से सती जी कहने लगी हैं, तो कही सती ने बात तब भोले से समझाई, किनको आदर कर लियो सो हमको दियो बताए। भगवान कहने लगे हैं, सती जी ये प्रभु राम है और ये विष्णु के अवतारी हैं, और ये अपनी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। प्यारे भैया,
सती जी कहने लगी, अगर अवतारी है और विष्णु के रूप है तो इस तरीके से ये सीता जी के अपने विरोध में रो क्यों रहे हैं? अरे अवतारी है तो इनको खुद ही मालूम होगा हमारी सीता को कौन ले गया है, तो रोने की क्या बात है? नहीं नहीं प्रभु जी ये गलत है, अवतारी नहीं है। उसी समय कहने लगी हैं, अगर ये अवतारी हैं तो सुनो बोले, अरे मेरे भोला कैसे जे अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रोबते। मेरे भोला कैसे जे अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रोबते। समझ नहीं आवे मोय झूठी रे समझाई, मेरे भोला कैसे जे अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रोबते। जे अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रो रे। के कहने लगी हैं, सीता के बेरे में स्वामी क्यों ये रुदन मचावे। समझा करके सती जी कहने लगी, अगर ये अंतर्यामी है तो इनको ये नहीं मालूम कि हमारी सीता जी को कौन ले गया, और बन बन भटक रहे रो रहे हैं, कैसी बातें करते हो? बोले, आरे मोको साच दियो बतलाई, बोले हर मोको साच दियो बतलाई, क्यों ये बात बनाई मेरे भोला कैसे जे अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता के रो रहे। उसी समय भोलेनाथ समझा करके कहने लगे, अगर तुम्हें नहीं विश्वास है कि ये अंतर्यामी नहीं है तो मैं अब तुम्हारे लिए क्या उपाय बता सकता हूँ। सती जी कहने लगी, भोलेनाथ अगर बुरा न लगे तो एक बात आपसे कहूँ। भोलेनाथ कहने लगे, क्या कहना चाहती हो प्यारी, बताओ। तो सती जी कहने लगी, आपको बुरा न लगे तो मैं भोलेनाथ की जा करके परीक्षा ले लूं। भोलेनाथ से कहने लगी, मैं भगवान श्री राम की जा करके अगर परीक्षा ले लूं, अगर ये अंतर्यामी है तो पता लग जाएगा। उसी समय भक्तों भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन उनके मन में शंका बैठी रही और नहीं मानी। तो भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के और आज भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली हैं सती जी। भोले बाबा ने कहा, तुम मानोगी नहीं। सती जी कहने लगी, नहीं प्रभु, मुझे परीक्षा तो लेनी है। मेरे स्वामी को
हर देवता नमन करता है, आज जरा से बालकों को तुमने नमन किया है, आज इनकी परीक्षा में अवश्य ही लूंगा। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है जाओ। बोले भोले जाओ प्यारी, जैसे जाना तैसे जाना, मेरे नाथ की जाई परी चालो, तुम मन की शंक मिटाए डाना। भोले बोले जाओ जाओ, जैसे जाना तुमको जाना, ये मन की शंका को मिटाए डालो, मेरे नाथ की जय परी चालो। मेरे नाथ की जय परी चालो, मेरे नाथ की से चालो प्यारी, मन की शंका को मिटाए डालो, मेरी जाकर नाथ परी चालो। उसी समय भक्तों, आज सती जी नहीं मानी तो भोलेनाथ ने कहा जैसे तुम्हें जाना है, जैसे मेरे प्रभु की परीक्षा लेनी है, उस तरीके से आप ले सकती हो। प्यारे भक्तों, आज सती जी चली हैं भगवान राम की परीक्षा लेने, तो मन में विचार किया है सती जी ने कि अगर मैं अपने रूप में जाएंगे तो ये हो सकता है मुझे पहचान लें, और ये सीता के वियोग में वैसे भी पागल हो गए हैं, रो रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूं कि सीता का ही रूप धारण कर लेती हूं। प्यारे भक्तों, आज सती जी ने मैया सीता का रूप धारण किया है, और भगवान राम लक्ष्मण जिस रास्ता से जा रहे हैं उस रास्ता में जाकर के खड़ी हो गई। भगवान श्री राम समझ गए कि सती जी आज मेरी रास्ता को घेर रही है। जैसे ही सती जी ने उस रास्ता को, भगवान की रास्ता को कट किया है, तो सती जी की जैसे ही रास्ता देखी तो भगवान ने दूसरी रास्ता चेंज कर ली। जब दूसरी रास्ता पकड़ ली तो सती जी दूसरी रास्ता में चली गई, भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। फिर भगवान राम ने तीसरी रास्ता चेंज कर ली, लेकिन जब सती जी नहीं मानी तो प्रभु राम कहने लगे अब तो इनसे बात कर ही लो तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई कारण तो होगा जिस तरीके से हमारी रास्ता घेर रही हैं। भैया लक्ष्मण से कहने लगे तो चलो इनसे बात करते हैं। तो भगवान श्री राम कहने लगे हैं, राघव बोले कहो सती जी तुम आज अकेलियां कैसे आई। भोलेनाथ से भगवान श्री राम सती जी से कहने लगे, राघव बोले कहो सती तुम अकेली कैसी आई हो। तुम अकेली कैसी आई हो, मोरे भोले का कर आई हो। भगवान कहने लगे हैं, इतना तुम हमको बतलाइयो, मेरे भोले का कर आई हो।
समय भैया भगवान श्री राम तो समझ ही चुके थे, लेकिन सती जी के समझ में आ गई, मुझे लग रहा है ये अंतरामी है और ये मेरी शंखा को पहचान लिया है। अब क्या हुआ है भैया, भागी भागी भाग न पाई। अब तो सती जी सोच रही हैं अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं, ये रूप अपना कहाँ छिपाऊं। भागी भागी भाग न पाई, अब सोच विचार करो भैया। जिस जगह खड़ी उस जगह देखी, जिस जगह खड़ी उस जगह देखी, अब चारों प्राणी खड़े भैया। और सती जी वहां सीता का रूप धारण करके खड़ी हैं और क्या हुआ है भैया, विश्वामित्र खड़े जानकी खड़ी, विश्वामित्र खड़े जानकी खड़ी, अब चारों देव खड़े भैया। राघव बोले क्या बात बनी, राघव बोले क्या बात बनी, निक हमको दियो बताई है। उसी समय भक्तों आज सती जी को मैया सीता का रूप धारण करना मुश्किल पड़ गया। आज सती जी ने देखा है कि अब कहाँ जाऊं। उस समय तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, लेकिन सती जी की शंखा को मेटने के लिए भगवान की कृपा से वहां विश्वामित्र भी खड़े हैं, जानकी भी खड़ी है, चारों प्राणी वहां पर खड़े हैं। अब तो सती जी सोचने लगी अब कहाँ जाऊं। जहां तक सती जी की नजर जाती है वहां भैया राम और लक्ष्मण, सीता जी और विश्वामित्र चारों प्राणी दिखाई देते हैं। अब कहती हैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। जैसे तैसे निकल गई। उसी समय भोलेनाथ के पास में जाकर के पहुंच गई है तो भोलेनाथ ने कहा कहो सती जी हमारे प्रभु की परीक्षा ले आई या नहीं। तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैंने परीक्षा कोई नहीं ली। अरे मैं तो गई थी थोड़ी दूर तक और लौट आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और भोलेनाथ तो समझ गए थे। भोलेनाथ कहने लगे क्या बात है। उसी समय आर भोला जी ने नारी की सुन भैया लई थी भोय चढ़ाए। आर बातें सुन के तब नारी की भोला लई थी भोय चढ़ाए। सती के मन में उठे अनेक विचार। और सूरत निहारी तब सती की सारो भेद समझ लो आए। प्यारे भैया बोले बाबा समझ गए ये कैसी नारी है जो हमसे झूठ बोल रही है। बोले तब नारी की बात समझ गए भैया ज्ञानी है। बोले तब नारी की बात समझ गए अंतर्यामी है।
समय भक्तों भोलेनाथ समझ गए ये नारी हमसे कितना झूठ बोलती है। अरे इसने तो हमारी सीता का अपना रूप धारण करके हमारे श्री राम प्रभु का इसने परीक्षा ली। अरे जिस मैया को हम अपनी माँ समझते थे, सीता जी हमारी माँ है और उस मैया का ही रूप धारण कर लिया। मैं क्या करूं? मन में विचार किया है, अब मैं क्या करूं? इस नारी ने हमसे झूठ बोला है। उसी समय क्रोध में आकर के प्रभु आज कैलाश पर्वत पर चले हैं दोनों प्राणी, और भोलेनाथ ने भक्तों अटल समाधि लगा ली, जिससे कि उन्होंने सती जी की तरफ इतना भी नहीं निहारा कि अब इनसे क्या कहूं। उसी समय हजारों वर्ष की तपस्या में लीन हो गए हैं भोलेनाथ। इधर सती जी रो रही हैं, कहती हैं मैं क्या करूं। भोलेनाथ तो अपनी तपस्या में लीन हैं और सती जी बैठी हैं, विलाप कर रही हैं, कहने लगे मैं कहां जाऊं। रोती है आए भरती है, सती जी रो रही हैं, कहती है मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं। मेरे स्वामी ने तो समाधि लगा रखी है। प्यारे भैया एक आधना ना रोई सती जी, हजारों साल भोलेनाथ ने अपनी तप समाधि लगा ली, हजारों साल रोती रही। रोती है आई भरती है, कोई मोको जतन बताए दियो। कोई मोको जतन बताए दियो, मेरे भोले के न खुलवाई दियो। सती जी नादिया से कहने लगी, हे नाधी तुम ही बता, कोई यतन बता पैमों को ये, मेरे भोल की अखियां खुल जावे, कब तक ये रुदन मचावे हम। तो रोए रोए प्यारी कहे कछु नए मोकू दिखत है, अब तो रोए रोए सती जी कहे नाथ अब कछु नहीं दिखत है। पे खिले खिले जननी रोए रही है पर्वतों पे। उसी समय भक्तों आज काफी देर तक सती जी रोती रही। कुछ काफी दिन जब बीत जाते हैं, हजारों वर्ष हो गई, तो भोलेनाथ की जब समाधि खुली है तो ठंडी हवाएं चलने लगी। नादिया भी उठकर बैठ गया। सती जी सोचने लगी अब मेरे भोले की समाधि खुल गई है। प्यारे भक्तों जब समाधि खुली है तो सती जी विचार करने लगी कि हमारे
भोलेनाथ ने मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम इतने दिन तक कैसे रही, क्या करती रही, तुमने क्या खाया क्या पिया, और अपने मधु में मस्त है। प्यारे भक्तों, विचार करती हैं वो सती जी। उसी समय कुछ समय के बाद में आकाश मार्ग से विमान उड़ते हुए जा रहे हैं, तो सती जी कहने लगी हैं, हे भोले, ये आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? तो उसी समय भक्त भोलेनाथ समझा करके कहने लगे हैं, ये फर पर उड़ी विमान कहाँ को जावे। सती जी कहने लगी है, स्वामी, ये फर पर उड़ी विमान कहाँ को जावे। हमको दियो बताए कहाँ को जावे। महाराज भोले ने बात उचारी है, जे तुम्हारे पिता के यहाँ, जे तुम्हारे पिता के यहाँ पिता ने ये गिरचाई है। हमको बतलियो, हाँ साप दियो बतलाए, हाँ साप दियो बतलाए। विमान का को जाबत है, भैया होनी है बलवान, बुद्धि पे चक्कर भारी है। वीर न होनी है बलवान, बुद्धि पर चक्कर भारी है। उसी समय भक्तों भोलेनाथ ने समझा करके कहा है, सती जी, ये तुम्हारे पिताजी ने ये यज्ञ चेष्ट करवाने का इन सब लोगों को निमंत्रण दिया है। ये सारे देवता सारे विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ जाते हैं। तो सती जी कहने लगी, स्वामी मुझे भी आदेश दे दो, मैं भी अपने पिता के यहाँ चली जाऊं। भोलेनाथ कहने लगे, तुम कैसे जा सकती हो बिना निमंत्रण के? कभी भी अपने पिताजी के यहाँ या किसी भी यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाते हैं सती जी। सती जी कहने लगी हैं, स्वामी मुझे भेज दीजिए, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है। भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हारा अपमान होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम वहाँ न जाओ। लेकिन प्यारे भक्तों जिद ठान जाती है सती जी। तो भोलेनाथ कहने लगे हैं, मेरी बात सुनो, तुम्हें जाने से वहाँ कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिना बुलाए जो जाता है उसको सम्मान नहीं मिलता है। हाँ जाता है, उस जगह जाता है जहाँ आदमी के एक दिल मिले होते हैं, वहाँ जा सकता है। बिना बुलाए एक गुरु के यहाँ जा सकते हैं, एक मित्र के यहाँ जा सकते हैं, एक बहन के यहाँ जा सकते हैं, लेकिन पिता के यहाँ नहीं। वो भी पिताजी तुम्हारे हमसे रुष्ट है तो तुम्हारा बिल्कुल सम्मान नहीं होगा। उसी समय भक्तों आज सती जी को समझा करके भोलेनाथ कहने लगे हैं,
मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मानी जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सुनो, बिना बुलाए अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। मेरी कहने लगे हैं ये बाबुल तेरे ने रचाई, हमको चिट्ठिया तलक ना पठाई। सुनो, सोचो भारी हमें कैसे आज्ञा तुम्हें दे बताना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। मेरी मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। मेरी बोल शंकर भगवान की